ये कहानी है धीरू की। धीरू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम मीना था और उसका 7 साल का एक बेटा का नाम चंदू। धीरू था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसके मेहनत के अनुरूप उसे फल नहीं मिलता था। वो और उसकी पत्नी सारा दिन खेतों में लगी रहती थी। एक दिन की बात है। माँ, अब बुला लाओ पिताजी को, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, बुला लाओ। तेरे ही वो सुनेंगे। मैं तो कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि सुनते ही नहीं। मीना के हाँ सुनते ही चंदू भागते हुए धीरू के पास चला गया। बाबा, अब बस भी करो, चलो जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो भूख के मारे चक्कर आ जाएंगे और इस बैलों को भी। चक्कर? ठीक ही कहा तुमने, चक्कर तो आ जाएंगे। चलो चलता हूँ। धीरू ने बैलों को एक पेड़ के नीचे बांधा, उन्हें खाने को दिया, फिर वो भी उसी पेड़ के पास अपनी पत्नी और बेटे के साथ खाने को बैठ गया। मीना ने खाना निकाला और वो सभी खाने लगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार ठीक से बारिश हो जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल तो सारी मेहनत ठीक से बारिश न होने के कारण बर्बाद हो गई थी। इस बार ऐसा ना हो। वो बात कर ही रहे थे कि चंदू ने कहा, बाबा, मेरा खाना तो हो गया, मैं लेकर जाऊं बैलों को खेतों में? अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं संभलेंगे ये। अरे बाबा, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे बात सुनते हैं, जाने दो ना बाबा। नहीं, इस तरह जिद नहीं करते हैं। बाबा, अब आप भी माँ को बोलो ना। अब तो धीरू का भी खाना हो गया था। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। पिछले साल धीरू ने मीना के जेवर बेचकर बीज और खाद खरीदा था। बहुत उम्मीदों के साथ बीज बो रहा था, तो उसे लगा कि इस बार तो बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन कम बारिश के कारण उसकी लगभग फसल बर्बाद हो गई थी। इस बार फिर से उसने खेतों की जुताई तो कर दी है, लेकिन बीज और खाद खरीदने के पैसे उसके पास नहीं थे। और चारा भी क्या है हमारे पास, महाजन लाल के पास जाने के अलावा। पिछली बार तो मेरे गहने थे तो काम चल गया था, लेकिन इस बार अब कैसे होगा सब। मुझे उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो बहुत ही बदमाश है। एक बार जो उससे पैसे ले लिए तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता। पता नहीं उसका हिसाब कौन सा है। पूरी रात धीरू को नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। लाल सिंह के पास तो पैसे तुरंत मिल जाते, लेकिन उसके कई दोस्त उसके चंगुल में आकर अपनी जमीन तक गंवा चुके थे। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, पैसे कहाँ से लाऊं? अगर पैसे नहीं जुगाड़ हुए तो खेती कैसे करूंगा? रात से सुबह हो गई, लेकिन धीरू के सवालों का जवाब नहीं मिला। अब बिना बीज और बिना खाद खेती तो संभव नहीं थी। न चाहते हुए भी धीरू को मन मारकर महाजन लाल के पास जाना ही पड़ा। अरे ओ धीरू भाई, कहो कैसे आना हुआ? वो कुछ पैसों की जरूरत थी, बीज और खाद के लिए। अरे इसमें हिचकिचाने की क्या बात है, हम तो बैठे ही जरूरतमंदों की सेवा के लिए हैं। पता है धीरू, ये जीना भी कोई जीना है। आप किसी की मदद नहीं करे तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को तुम लोगों की सेवा के लिए चुना। लाल सिंह की बात सुनकर धीरू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पूरे गांव को उसकी असलियत पता थी। फिर भी वो चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था, क्योंकि इस समय वही उसकी मदद कर सकता था। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कितने पैसे चाहिए? 10,000। अरे 10 लो, 20 लो, 50 लो, लेकिन तुझे तो पता है ना, ब्याज 20% से कम नहीं लूंगा। धीरू ने उससे पैसे लिए और वहां से निकल गया। रास्ते में वो ये सोचते जा रहा था, बेईमान कहीं का, 20% ब्याज लेता है और कहता है समाज सेवा कर रहा हूँ। दुख की बात यह है कि ऐसे ही लोगों की भगवान मदद करते हैं और हम जैसे लोगों को दर दर की ठोकरें खाते हैं। इस बीच धीरू बीज और खाद ले आता है। ईश्वर की कृपा से बारिश भी अच्छी होती है। कुछ महीनों के बाद फसल भी लहलहा उठती है। देख रही हो मीना, ये लहलहाती फसलें एक किसान की जीत का यही तो प्रमाण है। भगवान ने हमारी सुन ली। मीना, इस बार चंदू के लिए नए कपड़े और वो जो खिलौने देखे थे ना हमने शहर के मार्केट में। कौन सी? अरे वो बड़ी वाली। हाँ, याद आया। वो इसके लिए ले आएंगे। कितना खुश हो जाएगा हमारा चंदू।
धीरू बार बार ये बात दोहरा रहा था। तभी उसे मीना ने जगाया। अरे ये आप सुबह सुबह क्या बड़बड़ा रहे हैं, क्या ले आएंगे? धीरू ये सारी बातें सपने में देख रहा था। हालांकि उसने बीज वगैरह बो दिए थे, थोड़ी बारिश भी हुई थी तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन भी तो जैसे बादल टूट ही गए। पूरे गांव के किसान एक बार फिर से परेशान हो गए। अगर ठीक से बारिश नहीं हुई तो फसल मर जाएंगे। यही ख्याल सबके जहन में आ रहा था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इस साल भी बादल थोड़ी ही बरस कर रह गए। इस साल भी बारिश उतना नहीं हुई जितना की जरूरत थी। बारिश के अभाव में किसानों की सारी मेहनत बर्बाद। लेकिन इन सब बातों की फिक्र लाल सिंह को कहाँ। वो गांव वाले से अपने पैसों की तगादा में निकल गया। हरिया, ओ हरिया, कहाँ मर गया रे? हरिया ने दरवाजा खोला। उसे देखकर लाल सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया। अबे मर गया था क्या? हाँ, भला इतना देर लगती है दरवाजा खोलने में? चल मेरे पैसे निकाल। अब पैसा तो नहीं है अभी, आपको पता है ना, इस बार भी बारिश नहीं हुई, खेतों में फसल मर गई है। तू भी जाके मर जा, लेकिन मेरे पैसे देकर। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अबे पागल वागल हो गया है क्या? मैं कैसे बताऊं कहाँ से लाओगे पैसे? चोरी कर, डाका डाल या खींच कर मेरे नाम चल। लाल सिंह ने कई किसानों को उनकी जमीन पर कब्जा करने का डर दिलवाया। उसके डर से हरिया और बिज्जू ने गांव के पीपल के पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। उन दोनों के बेटे चंदू के दोस्त थे। अब चंदू के अंदर भी डर समा गया था। लाल सिंह उनके भी घर आएगा, क्योंकि पिता ने कर्ज ले रखा था। कहीं उनके पिता भी ऐसा ना कर ले। वो बेचारा डरा डरा रहने लगा। एक रात की बात है, सभी लोग सो रहे थे। तभी धीरू सबको सोता हुआ छोड़ घर के बाहर निकल गया। जब वो बाहर जा रहा था, तभी चंदू का नींद खुल गया। उसने इतनी रात धीरू को घर से बाहर निकलता देख वो बहुत डर गया। बाबा, बाबा इतनी रात अकेले कहाँ जा रहे हैं? कहीं बाबा भी तो। चंदू ने कुछ नहीं कहा और धीरू के पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा धीरू गांव के बीच वाले मैदान के पास एक पेड़ के पास जाकर रुक गया। चंदू का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने देखा धीरू ने कुदाल निकाल के उस जमीन पर जोर जोर से मारने लगा। चंदू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर क्या कर रहे हैं। वो भागता भागता धीरू के पास गया। बाबा, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? एक नई शुरुआत बेटा, एक नई शुरुआत। मैंने ठाना है, मैं गांव में एक नहर बनाऊंगा और उसे दूसरे गांव के नदी से जोड़ूंगा। उससे क्या होगा बाबा? कल को अगर बारिश ना भी हो तो कम से कम हमारी फसल तो नहीं मरेगी। कल को फिर कोई किसान उस लाल सिंह के डर से आत्महत्या तो नहीं करेगा। पर पिताजी, ये कितने दिन में पूरा होगा? चाहे जितने भी दिन में पूरा हो, इसे पूरा करने में मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अब तो मेरी जिद है कि इसे पूरा करके ही रहूंगा। धीरू अपने काम में लगा रहा। दो नन्हे हाथ भी पूरी रात उसके साथ निभा रहे थे। वो नन्हे हाथ चंदू के थे। उधर लाल सिंह के सपने में वो दोनों किसान जिन्होंने आत्महत्या की थी वो आने लगे। कभी कभी तो वो दोनों दिन में भी दिखाई देने लगे। अरे अरे, वो देखो हरिया और बिज्जू फिर आ गए। अरे अरे, जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। लाल सिंह की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन वो कहीं गायब हो गया। इधर धीरू अपने काम में लगा रहा। पहले तो गांव वाले उसे पागल समझा, लेकिन धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ हो गए और सभी मिलकर एक असंभव काम को संभव कर दिखाया। आज उस गांव में एक नहर बन गई। अब किसान की फसल हर साल लहलहाती है। धीरू के जज्बे ने पूरे गांव को ये सिखाया कि बुरी परिस्थिति में घुटने नहीं टेकना है, बल्कि लड़ना है, तभी नई राहें खुलती है।